हमने पिछले वीडियोस में मृत्यु और निर्वाण में क्या समानता है वह जाना। इतने सारे धर्म में कहा जाता है हमारा मूल अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी मृत्यु से क्यों भयभीत है, उसके पीछे का कारण भी जाना। इस वीडियो में जानेंगे कि बुद्ध कैसे अपने भिक्षुओं को मृत्यु का साक्षात्कार करवा के भिक्षु को निर्वाण पाने के लिए तैयार करते थे। इस बारे में डिटेल में बात करें इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मृत्यु से लोग इतने भयभीत हैं कि वह उससे रिलेटेड साधना को भी अपने मन में नकारात्मक बना लेते हैं। मैंने बात की है ऐसे लोगों से जिनमें मृत्यु का डर इतना ज़्यादा है कि वह मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वह यह मान ही नहीं पाते कि मृत्यु एक दिन अवश्य घटेगी। वह मृत्यु के बारे में सोचने तक से डरते हैं। या फिर कुछ लोग मृत्यु को और मृत्यु का डर भगाने की साधना को जैसा है वैसा देखने की बजाय डर के कारण इमेजिन कर करके इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनका मन अस्थिर हो जाता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ वीडियो में जो भी बताया जाए उस साधना को करने से पहले आपको अपने आप में कुछ गुण विकसित करने होंगे। सबसे पहले मृत्यु का स्वीकार करें। मृत्यु जीवन का एक सामान्य भाग है। जैसे जन्म होता है, युवा होते हैं, बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु भी होती है। इसे हम रोक नहीं सकते। यह बात को पूर्ण हृदय से स्वीकार करें। मृत्यु से लड़े नहीं, मृत्यु से भागे भी नहीं, लेकिन उसे जानने का प्रयास करें। दूसरी क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वह है मन को शांत रखना सीखिए। इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क समझें। मन को शांत और स्थिर बनाने के लिए डेली आनापानसति ध्यान करना बेस्ट है। गौतम बुद्ध जब शिष्य बनाते थे तो सबसे पहले शिष्यों को 3 महीने के लिए शमशान में रहने भेजते थे और मृत शरीर को देखने को कहते थे। इसका जिक्र महासतिपट्ठान सूक्त में है। विपश्यना ध्यान करने के प्रथम चरण कायानुपश्यना का अंतिम भाग शमशान योग में बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं मरे हुए व्यक्ति के फूल चुके, नीले पड़ गए, सड़ने लगे शरीर को शमशान में देखें और यह मृत शरीर में होने वाली घटना अपने शरीर पे घटते हुए देखें। कौवे और गीदों से नोचे जाने वाला, कुत्तों के द्वारा खाने वाला मृत शरीर को देखते रहे और इस घटना को अपने शरीर पर अनुभव करें। मांस, लोही, हड्डी के कंकाल वाले शरीर को शमशान में फेंका देखें। शमशान में चूर्ण हो रही वर्षों पुरानी हड्डियों को देखें। यह शरीर का अंत भी ऐसा ही होगा। इस शरीर से ज़्यादा लगाव न रखें। आइए जानते हैं कि गौतम बुद्ध भिक्षुओं को शमशान भेजते थे, उसके पीछे कारण क्या है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि निर्वाण यानी कि महामृत्यु या पूर्ण मृत्यु ऐसी मृत्यु जिसके बाद हमारा फिर से किसी भी रूप में जन्म नहीं होता। इस ब्रह्मांड में हमारा कोई भी अलग से अस्तित्व नहीं बचता। अगर भिक्षु अपने शरीर से मोह नहीं छोड़ पाएगा तो वह मृत्यु के डर से कैसे छुटकारा पाएगा। और भिक्षु मृत्यु से भयभीत होगा तो वह समाधि में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा और अंततः निर्वाण पाना असंभव हो जाएगा। गौतम बुद्ध भिक्षुओं को इसीलिए शमशान भेजते थे कि भिक्षु मृत्यु को स्वीकार कर सके और मृत्यु के डर से ऊपर उठ सके। शमशान में 3 महीने तक सैकड़ों मृत शरीर को जलते हुए देखते देखते किसी भी व्यक्ति के मन में रहा शरीर के प्रति मोह दूर हो जाएगा। और जैसे जैसे शरीर के प्रति मोह दूर होता जाता है, मन में इच्छा या तृष्णा का जन्म होना कम हो जाता है, क्योंकि सारी इच्छा या तृष्णा हमारे लिए ही होती है। मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ,
मुझे कैसे सुख मिलेगा। ऐसी सभी इच्छाएं इसीलिए है क्योंकि हमारे मन में शरीर के लिए मोह है, और यह मोह क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत, सुख और दुख जैसे सभी इमोशंस का कारण है। कभी अपने विचार को ध्यान से देखना। सभी थॉट्स और इमेजिनेशन में आप अपने आप को केंद्र बनाते हो। हम इमेजिनेशन में भी ऐसी ही कहानियाँ बनाते हैं जिसमें हम सबसे ऊपर हो। हर विचार में हम अपने अभिमान को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे एक विचार के बाद दूसरा विचार चलता ही रहता है। यह सब का कारण है मन का शरीर के प्रति मोह। शरीर के प्रति मोह का अंत होते ही मन में विचार कम होने लगेंगे और मन शांत और शांत होता जाएगा। लेकिन हमारे जैसे लोग जो यही लोगों के बीच संसार में रहते हैं, उनके लिए शमशान जाना और मृत शरीर को कई महीनों तक देखते रहना, यह सब करना कठिन है। इसके लिए एक कार्य कर सकते हैं। नींद आने के आधे घंटे या 1 घंटे पहले अपने बेड पे सो जाए। अपने शरीर को पूर्णतः स्थिर और ढीला छोड़ दे। हाथ पैर और सिर सबको ढीला छोड़ दे। ऐसे सोना है जैसे आप मृत हो चुके हो। अपने आप को मरा हुआ देखे। मरा हुआ शरीर अपने आप को हिला नहीं सकता। अपने शरीर को हिलाए नहीं, बस लेटे रहे और आंखें बंद। मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन मृत शरीर का मन विचार तो कर नहीं सकता। लेकिन हम विचार को रोकने का प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा विचार में डूबने लगेंगे। इसीलिए सिर्फ इतना करें कि विचारों पर अटेंशन ना दें, विचारों को चलते रहने दें, उस तरफ ध्यान ही ना दें। आपका ध्यान अपने आप अपनी सांस पे आ जाएगा। जब तक नींद ना आ जाए तब तक अपने आप को मृत शरीर की तरह अनुभव करें। अगर आप डेली ये साधना करोगे, कुछ दिनों के बाद आपके भीतर जो भी प्रकार के डर है वह डर दूर होने लगेंगे। सिर्फ अपने आप को मृत देखते रहने से आपका मन मृत्यु को एक्सेप्ट करने लगेगा और डर दूर होने लगेगा। जब आप ध्यान करेंगे तब ध्यान भी आसानी से घटित होने लगेगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले बात की, सबसे पहले ऐसा मन विकसित करना जरूरी है जो मन रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क समझ सके। मन जो मृत्यु को बढ़ा चढ़ाकर न देखे, जिससे डर इतना बढ़ जाए कि हम अपने आप को संभाल ही न सके और पागल जैसे न हो जाए। ऐसी चीज़ों की इमेजिनेशन न करें जो वास्तव में नहीं है, लेकिन मन में हम उसे इमेजिन करके डरने लगते हैं। मन को आनापानसति ध्यान से स्थिर बनाने का प्रयास करें, वरना बहुत सारे लोग मृत्यु से इतना डरते हैं कि वह यह साधना के दौरान कुछ भी इमेजिन करते करते अपने मन को अस्थिर बना लेते हैं। तो पूर्णतः तैयारी के साथ यह शमशान योग का अभ्यास करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स। दिस इज बुद्धा, द वे ऑफ लिविंग।